फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हम उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा प्रश्नावली 6.2 जो है ना आराम से जो है ना हम उसको कर सकते हैं, उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है आपको जो है ना क्या बोलते हैं कि 3 वीडियो आपको मिल चुका होगा। ठीक है, यानी आपका क्या बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी बेसिक्स थे उन सारे जो है ना टॉपिक के बारे में डिस्कस हम लोग किए हुए थे। सेकंड पार्ट में भी बेसिक का ही बात हम लोग किए हुए थे जिसमें हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को जाने थे। थर्ड वाले पार्ट वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, तो आपका 6.1 एक्सरसाइज को हमने पूरा खत्म किया हुआ था। ठीक है, यानी आज के क्लास में हमें 6.2 को करने के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक आता है, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसको लिख लेते हैं। तो पार्ट 6 इसका नाम क्या है, रेखाएं एवं या और रेखाएं और कोण। ठीक है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्या, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, यानी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में हमको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर जरूर क्या है, अगर दो रेखाएं जब समांतर होती है, मान लेते हैं यहाँ पे जो दो रेखाएं हैं L है M है, ये क्या है समांतर है, और दोनों रेखाओं के एक तीसरी रेखा क्या करती है, काटती है, जिसको कहते हैं क्या, तिर्यक रेखा। यानी तिर्यक मतलब का दो समांतर रेखाएं होती है, उसको तीसरा रेखा काटता है, इसको ये क्या है आपका P, ये क्या है आपका, ये दोनों जो है ना L M क्या है, यहाँ पे लिखेंगे L तथा M समांतर रेखा है एवं P तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे जो है ना कितने एंगल्स बनते हैं, तो 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल बनते हैं, तो 8 एंगल्स बनते हैं, यानी 8 कोण बनते हैं। ठीक, 8 एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम जानते हैं कि ये अगर बनता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, संगत कोण को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, संगत कोण अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 8 एंगल्स में, 8 कोणों में संगत कोण कौन होगा, तो बताइए। अगर बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 क्या है, इस L रेखा के क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 2 जो आपका एंगल बना हुआ है क्या है, रेखा के ऊपर है, और 6 7 भी क्या है, रेखा के ऊपर है। 3 4 क्या है, रेखा के नीचे है, और 7 8 क्या है, रेखा के नीचे है। तो अब एक क्या है, रेखा के ऊपर है, एक ही साइड में अगर देखें इस जो आपका तिर्यक रेखा P है उसके इस साइड में अगर एक देखें, एक ऊपर है और 5 भी क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे कहते हैं क्या, आपका एंगल 1 बराबर होता है किसके, एंगल 5 के। ठीक है, यानी एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के, और एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 6 के। ठीक है, यानी ऊपर के बराबर, इधर का इस ऊपर का बराबर 4 किसके बराबर होगा, 8 के। किसके बराबर होगा, 4 बराबर होगा 8 के। 4 बराबर होगा किसके, 8 के। यानी ये नीचे वाले के बराबर, ये नीचे वाला इस नीचे वाले के बराबर, यानी 3 बराबर होता है किसके, 7 के। और इन सबका रीजन क्या देंगे हम, संगत कोण। मतलब एंगल 1 जो है वो बड़ा है, बराबर है किसके, एंगल 5 के। क्यों, संगत कोण से।
एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है। क्यों? आपके एंगल 2 जो एंगल 6 के बराबर है, रीजन क्या? संगत कोण। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, ठीक है। और इसका रीजन क्या देंगे हम? संगत कोण देंगे। क्या देंगे? संगत, मतलब ऊपर वाला के बराबर और नीचे वाला किसके? नीचे वाले के बराबर, और उसे हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? इस साइड की अगर बात करें तो ऊपर ये है ना और ऊपर ये है, 1 5 के बराबर, नीचे 4 है और 8 नीचे 4, और यहाँ ऊपर 2 है और ऊपर 6 है तो 2 6 के बराबर, और नीचे 3 है, नीचे 7 है क्या? तो 3 7 के बराबर। और रीजन क्या आपका होता है यहाँ पे? संगत कोण। तो संगत कोण समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है? तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संगत में कोण में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब देखेंगे क्या आपका दूसरा जो कोण होता है वो है आपका सम्मुख कोण। क्या? सम्मुख कोण, जिसको हम क्या करते हैं? कहते हैं शीर्षा विमुख कोण भी कहते हैं। शीर्षा विमुख कोण भी कहते हैं, शीर्षा विमुख कोण भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब सम्मुख मतलब आमने सामने का बात हो रहा है। तो बताइए 4 के सामने कौन है? 2, और 3 के सामने कौन है? 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल 1 बराबर होता है किसके? एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर किसके होता है? एंगल 4 के, ठीक है। उसी तरह एंगल 8 किसके बराबर? 6 के। एंगल 7 किसके बराबर? 5 के। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 6 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 7 जो है वो बराबर होगा किसके? एंगल 5 के। और इन सब में रीजन क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। यानी इसके सामने आमने सामने ये है ना, तो 2 4 के इक्वल, 3 1 के इक्वल, 8 6 के इक्वल और 7 5 के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका सम्मुख कोण या शीर्षा विमुख कोण, इसको हम कहते हैं। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर संगत कोण समझ में आ गया, सम्मुख कोण समझ में आएगा जिसको हम शीर्षा विमुख कहते हैं, अगर ये दोनों समझ में आ गया तो चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या अंतर एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, और सह अंतर कोण क्या होता है। इनको देख लेंगे तो हमारा जो है ना इतना एंगल्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है ना आपका 6.2 एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब जो आगे है तो आपने देख लिया कि संगत कोण क्या होता है, आपने देख लिया कि क्या सम्मुख कोण या शीर्षा विमुख कोण क्या होता है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है आपका अगला जो है वो है क्या? तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? हमारा है अंत एकांतर कोण। क्या है? अंत एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। अंत एकांतर कोण, एकांतर, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? अगर बात करें तो ये जो एंगल है वो क्या है? बाहर है। ये जो नीचे वाला है 2 1 2 जो है ना वो बाहर है, और 7 8 क्या है? बाहर है। लेकिन अंदर कौन है? 3 4 और 5 6, 3 4 और 5 6 क्या है? अंदर है। तो ये तो है अंत एकांतर कोण। अब देखिए अंत एकांतर कोण का मतलब क्या है कि तीसरा जो है ना 5वां के बराबर होता है, यानी इस तरफ क्रॉस कर दो, ठीक है। तीसरा किसके बराबर? 5वां के। एंगल 3 जो है ना बराबर होगा किसके? एंगल 5 के, और एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। और इसको हम क्या कहते हैं? अंत एकांतर कोण। मतलब ये अंदर का कोण है। क्या है? अंदर का। इसको क्या क्रॉस कर दीजिए तो क्या होगा आपका? 3 5 के बराबर और 4 6 के बराबर, और रीजन क्या लिखेंगे? अंत एकांतर कोण। अब क्या होता है आपका? बाह्य एकांतर कोण। क्या? बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाय, बाय मतलब क्या? 1 2 और 7 8। तो क्रॉस का मतलब क्या? इधर का मतलब 2 8 के बराबर, और इधर क्रॉस का मतलब क्या? 1 7 के बराबर। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 7 के। बाय का मतलब क्या? 1 2 बाय है और 7 8 बाय है, तो 1 किसके बराबर क्रॉस करेंगे? तो 1 7 के और 2 8 के, और रीजन क्या देंगे? बाह्य एकांतर कोण देंगे। क्या देंगे? बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आपका एक और एंगल है जिसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? सह अंतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अंतर कोण। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका सह अंतर कोण।
अब जो है ना आपका क्या बना हुआ है, सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि इंटीरियर का मतलब क्या है, यही तो 3 4 और 6 5 है, 3 4 और 5 6 है। को का मतलब होता है सह अंतर, मतलब एक ही साइड का, इसका एक ही साइड का। तो ये 4 और 5 एंगल 4 और क्या है एंगल 5, ये क्या है, ये जो है ना सह अंतःकोण है। और सह अंतःकोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, यानी 4 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 180, और आपका 3 आप प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा। अगर इतना अगर क्लियर हो गया कि संगत कोण क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब क्या आपका सम्मुख कोण या फिर सम्मुख कोण क्या होता है, ये अगर समझ में आ गया है, आपका एकांतर कोण यानी अंतर एकांतर कोण आ गया है, बाह्य एकांतर कोण अगर आप समझ लिए, और सह अंतर कोण अगर ये इतना अगर बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अपना 6.2 एक्सरसाइज जो है ना आप कर सकते हैं। उसके अलावे एक रूल ये है, इसको बोलते हैं क्या बहिष्कोण नियम। क्या होता है, बहिष्कोण नियम जो है उसको ही थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि बहिष्कोण नियम क्या कहता है। ठीक है, तो बहिष्कोण नियम का मतलब क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई त्रिभुज बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि एबीसी एक क्या है त्रिभुज है, और ये बीसी रेखा को हम क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी है। तो अगर बात करें कि इस त्रिभुज का ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो ये तीनों त्रिभुज क्या है अंतःकोण है। क्या है, त्रिभुज के अंदर है ना, इसको क्या कहेंगे, ये त्रिभुज के अंतःकोण है। और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है यानी ACD जो एंगल है वो क्या है बाह्य कोण है ना, मतलब बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये ध्यान रखिए कि जो ACD होता है ना, ACD क्या है इस त्रिभुज के लिए क्या है बाह्य कोण है कि नहीं है। तो यहाँ पे कहता है ACD जो होता है ना वो त्रिभुज के सामने वाले कहता ये है कि ये जो ACD त्रिभुज है ये क्या है बहिष्कोण है कि नहीं है। ACD जो आपका एंगल है बहिष्कोण है, बाहर है ना, इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, ये जो एंगल ACD है ये क्या है बाह्य कोण है। तो ये जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के सामने वाले यानी ये एंगल A और एंगल B के जोड़ के क्या होगा इक्वल होता है। ठीक है, एंगल A आप प्लस एंगल क्या होगा, माने एंगल A को हम क्या कह सकते हैं CAB एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ACD जो होता है वो इक्वल होता है किसके एंगल CAB के आप प्लस क्या एंगल ABC के, ABC के इक्वल होता है। और यही क्या है बहिष्कोण नियम है। क्या है बहिष्कोण नियम है। मतलब अगर एक और एग्जांपल ले तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, तो आपका कौन सा, ये तो बाहर वाला कोण है ना, तो एंगल एंगल RQP किसके इक्वल होगा एंगल R और एंगल S के, एंगल R एंगल S के इक्वल होगा। जस्ट लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल A के प्लस एंगल B के इक्वल होगा कौन ACD। और इसी को कहते हैं क्या बहिष्कोण नियम। मतलब ये अगर बाहर कोण है तो इसके सामने वाले यानी एंगल R एंगल S क्या होगा इक्वल होगा, और रीजन क्या लिखेंगे बहिष्कोण नियम लिखेंगे। तो ये बहिष्कोण नियम समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब जो है अपना एक्सरसाइज जो है क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे क्या आपका बहिष्कोण नियम। ठीक है।